अनुराग भदौरिया जी, ये क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाई इज दिस? किस लिए? क्यों पूछता है भारत? क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए समाजवादी लोग नहीं है? मैं ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। अनुराग भदौरिया जी, देखिए बताइए आप। देखिए अच्छी बात यह है कि आप अच्छी बात है कि 7 समुद्र पार में भी आप कह रहे हैं कि इटावा की चर्चा हो रही है, अखिलेश यादव जी की चर्चा हो रही है, तो इसके मतलब कि जो इटावा है या समाजवादी पार्टी नहीं, हाँ बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका में भी अगर समाजवादी की चर्चा है तो इसके मतलब समाजवादी का कद बढ़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की देखो वहाँ चर्चा नहीं है। दूसरी बात, आपने जो बोला कि तेज प्रताप की वीडियो का, आपने वीडियो कॉल की बात की, मुझे समझ में नहीं आया इस घटना से उसका क्या लेना देना, मैं ये नहीं समझ पाया कि वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, अगर कोई किसी से बात कर रहा है तो इस घटना से क्या संबंध है, ये मैं समझ नहीं पाया, मुझे बाद में समझा दीजिएगा। दूसरी बात, जाति जनगणना की बात तो समाजवादी मांग रही थी हमेशा से, अब तो सरकार ने जाति जनगणना की बात कही है, तो इसके मतलब सरकार मानती है जातियों के ऊपर, क्योंकि देश के अंदर में जाति है, ऐसा आप नहीं कह सकते। नहीं, आप ऐश्वर्या कपूर है, मैं अनुराग भदौरिया हूं, तो हम लेकिन मेरा सवाल ये है कि अनुराग भदौरिया अगर ऐश्वर्या कपूर बन के कहीं जाएंगे, या अगर ऐश्वर्या कपूर अनुराग भदौरिया बन के कहीं जाएंगे, रोहित जी प्लीज रुकिए एक मिनट प्लीज। कैमरे का आने का मतलब ये नहीं बोलना शुरू कर दिया, नहीं रिलैक्स कीजिए रोहित जी। अनुराग भदौरिया, पॉइंट नंबर 1 इम्पर्सनेशन, पॉइंट नंबर 2 फैक्चुअली रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स, पॉइंट नंबर 3 महिलाओं के साथ अभद्रता। मैं ये मान नहीं सकता कि समाजवादी पार्टी को ये पता ना हो कि उन लोगों के खिलाफ क्या अभद्रता हुई है। और पॉइंट नंबर 4, फोन कॉल की बात नहीं है, आपको जिससे बात करनी है बात कीजिए, आप मेरे से भी बात करते हैं, लेकिन तेज प्रताप जी ने भी जैसे यही विषय उठाया और ये कहा कि देखो ये यादवों के खिलाफ हो रहा है, उसको बिहार के इलेक्शन से जोड़ने की पूरी चेष्टा है आपकी, पूरी कोशिश है आपकी, लेकिन समाजवादी लोग तो महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए खड़े होंगे ना। राम मनोहर लोहिया के उसूलों पर चलने वाली पार्टी है आपकी। बिल्कुल, आप एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिल्कुल आप अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट बना देंगे, आप ब्राह्मण वर्सेस यादव बना देंगे और फिर बोलेंगे 7 समंदर पार समाजवादियों की बात हो रही है। समाजवादियों की बात हो रही है और होनी चाहिए, बट नॉट फॉर दिस रीजन। इस कारण नहीं होनी चाहिए अनुराग भदौरिया जी, दिस इज माय प्रॉब्लम। बोलिए। अरे देखो आप देखिए दिक्कत है कि इतनी देर से आप ही जाति कर रहे हो, जाति कर रहे हो। मैं तो बोलना चाहता हूं, आप बोलने नहीं दे रहे हो, लेकिन आप अपनी बात कहे जा रहे हो। 7 समुद्र पार से भी आप नहीं मान रहे हो समाज के अंदर में अपना एक एजेंडा चलाना, ये तकलीफ की बात है। 7 समुद्र पार बैठ के तो कम से कम अच्छी बात कर लो जिससे अच्छा लगेगा। देखिए मैंने ये बोला आपसे, हम पीडीए की बात करते हैं, पीडीए हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज में जो कमजोर वर्ग है उसको आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज में लाके उनको समाज में बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं जिससे वो भी समाज के आगे बढ़े, क्योंकि समाज में हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि समाज में हर वर्ग को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है। तभी तो बाबा साहब ने रिजर्वेशन यहाँ लाए थे, तभी तो यहाँ पे आरक्षण आया था, क्योंकि हमें उन लोगों को भी आगे लेके आना है जो लोग पीछे छूट गए हैं। समाजवादी पार्टी काम कर रही है। जो आपका सवाल है, महिलाओं का जो सवाल है, समाजवाद, सुनिए उसका झूठ से क्या मतलब? उसका झूठ से क्या मतलब? उसका महिलाओं के साथ बदतमीजी से क्या मतलब? रोहित जी आ रहा हूँ, आचार्य विक्रमादित्य जी आ रहा हूँ। अरे जवाब नहीं, उसका महिलाओं के साथ बदतमीजी से क्या मतलब? नहीं, आप प्लीज जवाब दीजिए। मैं आप ही के पास आया, सिर्फ 10 सेकंड का मेरा और सवाल, क्योंकि शायद आप 7 समंदर पार से समझ नहीं पाए। मैंने 7 बार रिपीट किया तो 8वीं बार कर देता हूँ। 8वां समंदर कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा सवाल 8वीं बार कि महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, वो यादव वर्सेस ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने अपना नाम छुपाया, वो यादव वर्सेस ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट पेश किया, वो यादव वर्सेस ब्राह्मण नहीं है। प्लीज बोलिए, लेकिन तो पॉइंट पे बोलिए। थैंक यू, बताइए। कितनी बार एक ही बात बोलोगे, क्योंकि आप जवाब नहीं देते। आपने बोला इसके मतलब किसी बहन के साथ अन्याय हो रहा था तो वहां पे क्या प्रशासन कहाँ था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसी बहन बेटी के साथ अन्याय हो जाएगा और पुलिस मुंह पकड़े नहीं, वहां का प्रशासन कुछ करेगा ही नहीं? कहीं कथा वाचन हो रहा है तो क्या प्रशासन कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्रशासन वहां होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अरे महिलाओं के सम्मान की बात तो हम लोग हमेशा से उठाते रहे, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे बीएचयू में जो जिससे बेटियों के साथ अन्याय हुआ, किसने उठाया? समाजवादी तो उठा रहे हैं ना लगातार। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी ने उठाया, बीएचयू की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी ने उठाया, उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी ने उठाया,
हर वहाँ मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा तो समाजवादी उठा रहे हैं। समाजवादी तो हमेशा बेटियों के साथ खड़े हैं, उनके सम्मान के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार कहां है? सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है सिर्फ सवाल उठाना, सिर्फ समाजवादी से सवाल पूछना, लेकिन उनका कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं होती। किसी बच्ची के साथ अन्याय हो जाएगा, किसी बेटी के साथ अन्याय हो जाएगा, वो सवाल उठाने आएंगे। वो कहां थे उस समय? इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सवाल उठाने के लिए सत्ता में या अनुराग भदौरिया आप सत्ता में? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही हो पे अन्याय बढ़ता जा रहा है। अनंत विजय जी, कैन आई माय फुल पैनल ऑन है? अनंत विजय जी, इनका सवाल बिल्कुल ठीक होता, इनका सवाल इनके एलिगेशन के साथ में खड़ा होता आचार्य जी, अगर ये अन्याय करने वालों के साथ नहीं होता। अनंत विजय जी, आज मैं अनुराग भदौरिया के साथ होता अगर वो अन्याय करने वालों के साथ नहीं होते। आज मैं अनंत विजय के साथ नहीं, अनुराग भदौरिया के साथ खड़ा होता रोहित जी, अगर ये उन लोगों के साथ पत्रकार वार्ता नहीं करते इनके नेता। आज 7 समंदर पार की बात करते हैं, आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि आप प्रोफेसर तो हैं, लेकिन कौन सी किताबें पढ़ते हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन नहीं, समझिए, आप मेरी बात समझिए, आपकी किताबों में स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करना सिखाया जाता है। एक किताब वो भी थी जिसमें यह लिखा था कि जब राम मनोहर लोहिया इसी देश में थे जहां मैं हूँ, 7 समंदर पार अमेरिका में सुनना सीखिए अनुराग भदौरिया जी। प्रोफेसर लोग सुनते हैं ऑडियो डाउन। 7 समंदर पार जब अमेरिका में थे राम मनोहर लोहिया जी, तो उन्होंने जाति के खिलाफ, उन्होंने अगेंस्ट कास्टिज्म क्या स्पीच दी थी। अगर आपको नहीं है तो गूगल कर लीजिए, गूगल बाबा पे होगी। शायद आपने वो किताब नहीं पढ़ी होगी, लेकिन पढ़ लीजिएगा। नक्सलिज्म के खिलाफ भी बोले थे और कास्ट के खिलाफ क्या बोले थे, आपको समझ आ जाएगा। अनुराग भदौरिया जी, ये बोलना कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अन्याय करने वालों के साथ खड़ा है आप कि प्रशासन? अन्याय करने वालों के साथ कौन खड़ा है, आप या बीजेपी? अन्याय करने वालों के साथ, महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले के साथ कौन खड़ा है? राम मनोहर लोहिया के वंशज, राम मनोहर लोहिया के पॉलिटिकल वंशज, या फिर ये बीजेपी? कौन? ये तो बताइए आप मुझे। आप खड़े, आप उनके साथ कर रहे हैं, आप एक लॉ एंड ऑर्डर इश्यू को जाति का विषय बना रहे हैं। दैट इज माय प्रॉब्लम रोहित। और फिर आचार्य जी आ रहा है, आनंद जी का ऑडियो बेटर हो गया। रोहित, ओपनिंग कमेंट्स। ऐसा है, राजनारायण जी, मोहन सिंह जी, पंडित जनेश्वर मिश्रा जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, रामानंद तिवारी जी, कपिल देव सिंह जी जैसे दिग्गज समाजवादी आंदोलन के अगुवा, जो सवर्ण जाति में पैदा जरूर लिए, लेकिन जिन्होंने दबे कुचले वंचित वनवासी आदिवासी पिछड़ा दलित महादलित और आर्थिक आधार पर विपन्न हर वर्ग के व्यक्ति के समग्र विकास के लिए प्रयास किया, उन लोगों ने लोहिया जी और जयप्रकाश जी के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। क्या इसी दिन के लिए कि समाजवाद की पोथी पढ़ने वाले लालू यादव जी और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की संतानें राजकुमारों को स्थापित करेंगी और जाति के नाम पर मूर्ख बनाकर अपने राजनीतिक मकानों का रंग रोहन करेंगी? राजनारायण जो समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, 2 दिन पहले उनका बेटा मर गया। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट नहीं किया,